इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06 श्रीजी गोल्ड नियर नारायण गुरुकुल सर्किल अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025 गुजरात इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन गुरु कृपा परिवार रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स पुणे। शंका समाधान। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का धर्म भ्रमण समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव की चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और बंधु दयोदय महासंघ के लिए एक घोषणा आई है हमारे पास। मुंबई से श्रीमती कुशल दलाल, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और गुरुदेव, अब मैं अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और पहला प्रश्न है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सृष्टि जैन का है महाराज श्री। गुरुदेव, मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ और परिवार में हर तरह के लोग रहते हैं, सबसे तालमेल बनाकर रखना पड़ता है। जब किसी से तालमेल नहीं बन पाता है तो गलत बात मन में आती हैं और उन बातों से बचने के लिए मैं अपने मन को भी समझा लेती हूँ कि भगवान सब कुछ देख रहा है, पर फिर भी जब अति हो जाती है तो पता नहीं क्यों अलग होने का ख्याल आता है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए और जिस इंसान से नहीं पट रही है उसे कैसे पटाएं? देखिए, अगर अलग होने का ख्याल होता है, अलग होना बड़ा सरल है, हो जाइए, लेकिन अलग होने के बाद के परिणामों को सामने रखिए तो अलग होने का ख्याल ही नहीं आएगा। जब भी मन में इस तरह की भावना उत्पन्न हो, ये तय कर लीजिए मुझे साथ रहना है, चाहे जो है मुझे साथ रहना है। असहमतियां होगी, विचार भेद होंगे, मुझे विसंगति में संगति बिठानी और थोड़ी सी अपनी सहनशीलता और उदारता को बढ़ाकर आप ऐसा बहुत सहज रूप से कर सकते हैं। उस दिशा में अतिरिक्त प्रयत्न करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, महाराज श्री मौसम से पहले तोड़े गए फल और समय से पहले बोले गए शब्द प्रायः व्यर्थ हो जाते हैं। महाराज जी, हमें किस प्रकार, किस रूप में, किस समय और किसे क्या बोलना है, इसका निर्धारण किस प्रकार करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। किस समय, किस रूप में, किसे और कैसे क्या बोलना है, इसका निर्धारण हम कैसे करें? एक ही बात है।
औचित्य गुण को आत्मसात कर लें। औचित्य गुण एक ऐसा महागुण है जो हमें सब प्रकार की प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक बनाता है। क्या उचित है क्या अनुचित है इसकी समझ अगर अंतरंग में प्रकट हो गई तो हमसे कभी भी कुछ भी असंयम नहीं हो सकता और हम कुछ भी अवांछित नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का विवेक है, करनी अकरनी का। यदि ऐसा विवेक मन में स्थायी रूप से जग जाए तो जीवन बदल जाए। अब जो लोग इसमें सक्षम नहीं है वो क्या करें? तो वे हमेशा मन में एक भावना भाए, मुझे सही बोलना है, सार्थक बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। मुझे साथ रहना है, मुझे साथ रहना है। ये बातें आप अपने मन में बिठा दें तो आपके मुख से कभी अवांछित कुछ प्रकट नहीं होगा और मन जो टूटता है वह भी टूटने से बच जाएगा। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री पीयूष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य और 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। अभी 3 दिन पहले ही तो इसका उत्तर दिया है, ये थोड़ा शब्दों में फेर है। नसीब, किस्मत, भाग, इसमें इन्होंने दिया है। हाँ। पर ये चारों 4 अक्षर के मेहनत से छोटे होते हैं। हाँ, अच्छा। तो महाराज जी, हम अपनी मेहनत के पंखों को कैसे खोलें कि जमाना हमारी सफलता की उड़ान देखता रह जाए? मेहनत के पंखों को कैसे खोलें कि जमाना हमारी सफलता की उड़ान को देखते रहे। बात बहुत प्रेरक है। हम परिश्रमी बने। कौन बनता है? मेहनत कौन कर पाता है? जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, जिसके अंदर प्रबल आत्मविश्वास होता है, जो लगनशील होता है और सकारात्मकता होती है, वही मेहनत कर पाता है। हर कोई मेहनत नहीं कर पाएगा। तो आप चाहते हैं कि मैं सफलता की उड़ान भरूं मेहनत के पंख के बल पर, तो चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हो जाएं। पहला काम, सही लक्ष्य हो और उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण। मुझे वो लक्ष्य पाना ही है। दूसरे क्रम में आत्मविश्वास हो कि मैं ये लक्ष्य पूरा कर सकता हूं। मन में संशय होगा तो कुछ नहीं होगा। पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूं, ये मुझे करना है। और लगन, एक धुन हो जाए, तत्परता रहे, ये करना है, ये करना, ये करना ही है। और सकारात्मक सोच, जो कदाचित लक्ष्योन्मुखी होने के बाद भी वांछित सफलता न मिलने पर हमारे मन को मजबूती देगा। तो ये 4 बातें जीवन में आए, तय मान करके चलिएगा, आप वह सब कर सकते हैं जिसकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। एक प्रसंग बताता हूं। हमारे संघ में एक मुनि महाराज थे।
बहुत साधारण पृष्ठभूमि के थे, किसान थे, और उनके कर्म का कुछ उदय ऐसा था कि थोड़ी थोड़ी अंतराल से उनको झपकी आ जाती थी। खड़े होकर के भी सामायिक करते थे, खड़े होकर ही करते थे, उनको झपकी आ जाती। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, तो स्वाभाविक है ज्ञान भी ज्यादा नहीं। अब संग में गुरुदेव जब व्याकरण पढ़ाते हैं तो व्याकरण कोई साधारण विषय नहीं है। व्याकरण पढ़ना बड़ा कठिन काम है, लोहे का चना चबाना। तो वो भी व्याकरण में रुचि रखते थे और हमारे साथी सभी हंसते थे कि क्या पढ़ेंगे, लेकिन उनके मन में लगन थी। उनने तय कर लिया कि नहीं, मुझे व्याकरण पढ़ना ही नहीं, व्याकरण में पूर्ण निष्णात होना। और वो पूरे लगन से पढ़े, उसी को घोटते रहते थे। सुनकर आश्चर्य करोगे कि उन्होंने व्याकरण में इतनी प्रवीणता पाली कि जैनेन्द्र महावृत्ति का अनुवाद कर डाला। अपने संग में पावन सागर जी महाराज थे। तो ये लगन है। आपको जो करना है वो कर सकते हैं, जिसको देख के सब आश्चर्य करता है। तो हमें पहले अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, दूसरा आत्मविश्वास पक्का होना चाहिए, तीसरी बात लगन, पक्की लगन, बस वही धुन बन जाए। और पॉजिटिविटी बढ़ा लो, सकारात्मकता को आत्मसात कर लो, असंभव को संभव बनाने में समर्थ हो सकते हो। पूज्य गुरुदेव, कुम्हेर भरतपुर राजस्थान से श्री रमेश चंद गर्ग कह रहे हैं, महाराज श्री नमोकार मंत्र में हम अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों व सब साधुओं को प्रणाम करते हैं, यानी उनकी पूजा करते हैं। लेकिन महाराज श्री, मैंने पढ़ा है कि शासन देव व देवियाँ जिनका निवास स्वर्ग में है, पूजी जाने के लिए इसकी अधिकारी नहीं है, क्योंकि वे आसक्ति और राग से मुक्त नहीं हैं। देवों को पूजा जाना मिथ्यात्व है। महाराज श्री, तो मेरा प्रश्न यह है कि जिन गुणों के अभाव के कारण देव पूजनीय नहीं है, उन गुणों का अभाव तो आचार्यों, उपाध्यायों व सब साधुओं में होना भी तब तक नहीं नकारा जा सकता जब तक कि वो सिद्ध न हो जाएं, लेकिन वो फिर भी पूजनीय है। मेरे समझने में कहाँ गलती है गुरुदेव? देखिए, बात को थोड़ा अच्छे से समझना है। देवी देवताओं की पूजा इसलिए निषिद्ध है कि वे असंयत है। असंयदम न बंदे, असंयत की वंदना न करो। पर आचार्य, उपाध्याय और साधु की पूजा इसलिए होती क्योंकि वे वंदनीय है। जे 22 परिश सहंति सत्ति सये संजुत्ता, ते होंति वंदनीया सुरासुरे मान से लोए। जो निर्गंथ लिंग को धारण करके 22 परिशहों को सहन करते हैं, वे सुर, असुर और मनुष्य लोक में वंदनीय होते हैं। मनुष्य तो क्या, देवता भी उनकी वंदना करते हैं। तो देवताओं की अवंदनीयता उनके असंयम की वजह से है। आचार्य, उपाध्याय और साधु अपने संयम के कारण वंदनीय है। अरहंत परमात्मा तो परमात्मा हो ही चुके, वे परम पूजा के अधिकारी हैं, इसलिए उनकी पूज्यता में कोई संशय नहीं। और सिद्ध तो पूज्य है ही। आचार्य वीरसेन महाराज से धौला में आपके ही
आशय का एक सवाल किसी ने पूछा कि भगवान, आचार्य उपाध्याय और साधु अभी जिन नहीं है, एक देश जिन है, तो उनको क्यों पूछते? अरहंत और सिद्ध को पूजो। आचार्य उपाध्याय साधु की पूजा से हमारे कर्म कैसे चलेंगे? तो बहुत ही तार्किक उत्तर दिया आचार्य वीरसेन महाराज ने। कहा, सुनो, ईंधन को जलाने की जो सामर्थ्य अग्नि की ज्वाला में होती है, वही सामर्थ्य चिंगारी में भी होती है। ये चिंगारी है, कल ज्वाला बनेगी। ये संयम के रास्ते पर चल रहे हैं, वीतरागता के पथ पर चल रहे हैं। इसलिए इनकी पूजा करना तो तुम्हारा धर्म है ही। आचार्य उपाध्याय और साधु की देवी देवताओं से तुलना करने की कभी भूल मत करना, क्योंकि देवी देवता खुद आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में न्योछावर होते हैं। इनका स्थान पंच परमेष्टि में है, और पंच परमेष्टि को तो देवता भी प्रणाम करते हैं, वे भी नमोकार जपते हैं। इसलिए बात को ठीक तरीके से समझिए, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। पूज्य गुरुदेव, नागौद जिला सतना मध्य प्रदेश से स्पर्श जैन कह रहे हैं। महाराज श्री, मैंने आपकी 4 बातों से अपनी 4 बातें तैयार की है और मैं कहना चाहता हूं। महाराज जी, पहली बात तो यह है कि बचपन में माँ अच्छी लगती है। दूसरी बात यह है कि जवानी में पत्नी अच्छी लगती है। और तीसरी बात है बुढ़ापे में नाती अच्छा लगता है। और चौथी बात है अंत समय में भगवान अच्छे लगते हैं। तो महाराज जी, यह सही है क्या? परंतु आपको और पूज्य आचार्य श्री को तो बचपन से लेकर अब तक भगवान ही अच्छे लगे। महाराज जी, आपको ऐसी क्या धारणा थी कि आपको बचपन से ही भगवान अच्छे लगे? और हम बच्चे ऐसी क्या धारणा लाएं जिससे हम भी आपकी तरह भगवान, हमें भी आपकी तरह भगवान ही अच्छे लगे और हम भी आपकी तरह आपकी राह पर चलते रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। छोटे से बच्चे ने, कितना 10 साल का है? 12 साल का। 12 साल का है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बोल रहा है। बचपन में माँ अच्छी लगती, जवानी में पत्नी, हालांकि उसको अनुभव नहीं होगा अभी है ना। बुढ़ापे में नाती और अंत समय में भगवान अच्छे लगते हैं। पूछा आचार्य श्री, और आपने ऐसा क्या जाना कि बीच के सबको भुला दिया और आप केवल भगवान को अच्छा मानने लगे? देखो, मैं एक ही बात करता हूं, भगवान से प्यार करो, अन्यथा भगवान के प्यारे तो होना ही है। बात समझ रहे? भगवान से प्यार कर लो, अन्यथा भगवान के प्यारे तो होना ही है। यानी एक दिन इस दुनिया से तो जाना ही है। जीवन की नश्वरता को जानो। जो लोग सोचते हैं कि अंत समय में हम भगवान से प्यार करेंगे, उनको क्या पता अंत समय में इस लायक रह पाओगे कि नहीं। अपना जो वर्तमान है उसे गतिमान करो। जीवन की वास्तविकता को जानने की कोशिश करो। माँ का अच्छा लगना, पत्नी का अच्छा लगना, नाती पोतों में मन को लुभाना, ये तो संसार का गोरख धंधा है। ऐसा तो हमने अनादिकाल से अनंतों बार किया है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, जीवन की सच्चाई को जानो, भेद विज्ञान करो, तब ये सब चीजें
महज संयोग दिखेगी। हम संयोगों के अधीन न बने, हम अपने आत्मा की तरफ दृष्टि रखें। आत्म कल्याण की प्रबल ललक जब तक मनुष्य के मन में नहीं जगती, तब तक बाहरी आकर्षण नहीं छूटता। वो आत्म कल्याण की ललक हमारे मन में होनी चाहिए, उससे हमारा समस्त आकर्षण छूटेगा और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकेंगे। गुरुदेव, इनका दूसरा प्रश्न है कि जब अपना बच्चा रोता है तो कलेजे में दर्द होता है, अगर पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है। महाराज जी ऐसा क्यों? रो तो आखिर बच्चा ही रहा है। अपना बच्चा रोता है तो कलेजे में दर्द होता है, और पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है तो रो तो बच्चा ही रहा है। देखो, रो भले बच्चा रहा है, पर बच्चे के रोने से दर्द नहीं है, बच्चे के साथ जो मेरा जुड़ा है ना, वही दर्द दे रहा है। यही मोह है, यही ममत्व है। मोह रुलाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। सूचना मिली, भैया तुम्हारे बेटे का भयानक एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक से कुचल करके मर गया है, ऑन स्पॉट डेथ हुई है और चेहरा पूरी तरह से कुचल गया है। घबराया हुआ पहुंचा, देख रहा है गाड़ी उसकी है, बच्चे के कपड़े का रंग वंग सब उसी के बेटे जैसा दिख रहा है, चेहरे के कारण पहचान में नहीं आ रहा है। अब वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। हे भगवान, मेरा सब लुट गया, इकलौता बेटा मर गया। हे भगवान, कौन से पाप का फल मिला है। रो रहा था। इसी बीच उसका बेटा आया, बोला पापा आप क्यों परेशान हैं? अरे बेटा तू यहां कैसे? हाँ पापा, ये मेरा दोस्त है, इसको कहना था, इसने मुझसे थोड़ी देर के लिए गाड़ी ली थी, दुर्भाग्य से ट्रक की चपेट में आ गया। अच्छा हुआ मैं नहीं आया, ये खुद ही ले आया, अगर मैं लेके आता और मैं ट्रक के चपेट में आता तो। अच्छा बेटा तू सलामत है? अब चेहरे पर हंसी। बेटा अभी भी मरा पड़ा है, लेकिन अब आंसू क्यों नहीं, अब तसल्ली है। बेटा तू ठीक तो है ना, तू ठीक तो है ना? अभी कोहराम था, अब तसल्ली क्यों? जब तक बेटे के साथ मेरा जुड़ा था, तब तक कोहराम था, और जब समझ में आ गया कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो ये है, सारा कोहराम खत्म। तो मोह ही रुलाता है। अगर मोह को जीत लो तो किसी का बेटा रोए कलेजा नहीं दुखेगा, हाँ हृदय पिघलेगा और तुम यथासंभव हर किसी की सेवा के लिए आगे बढ़ोगे। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से रूपल जैन कह रही हैं, आज बच्चों से लेकर बड़े तक निरंतर जल्दबाजी और तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि तनावपूर्ण जीवन बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देती है। तो गुरुदेव कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम लोग जल्दीबाजी से इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी तनावपूर्ण जीवन से मुक्त हो जाएं। वाकई में जल्दबाजी हमारे तनाव का कारण है। हमें धीरज रखना चाहिए, हमें शांत रहने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तनाव से मुक्ति के लिए व्यक्ति को नियमित भावना योग करना चाहिए। यदि आप नियमित भावना योग करते हैं, तय मान करके चलिएगा ये आपके जीवन में व्यापक बदलाव। आजकल लोगों में मैंने एक बात देखी है, भावना योग के प्रति भी ज्यादातर मानसिक रूप से परेशान या अस्वस्थ लोगों का रुझान है, बल्कि इसकी आवश्यकता तो हर किसी को है। स्वस्थ व्यक्तियों को भी भावना योग करना चाहिए। अपने मन को तरोताज रखने के लिए,
अपनी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए और अपनी चेतना को प्रसन्न रखने के लिए आपको चाहिए कि आप नियमित भावना योग करें, क्योंकि इसके बिना आप कुछ कर नहीं सकेंगे। उसकी बहुत जरूरत है। आप लोग मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मोबाइल कब काम करता है? कब काम करता है? जब उसकी बैटरी चार्ज होती है ना? मोबाइल कब काम करता है? जब उसकी बैटरी चार्ज होती है। मोबाइल से काम लो और उसकी बैटरी चार्ज ना करो तो कोई काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? मोबाइल तो वही है। बैटरी डिस्चार्ज हो गई, वो मोबाइल नहीं है, क्या होगा? एक डिब्बी बन के रह जाएगी। मोबाइल अपना फंक्शन तभी तक करता है जब तक कि वो चार्ज हो। आप लोग अपने मोबाइल को चार्ज करने में उदासीन होते हैं क्या? तत्परता से करते ना। और आपको चार्ज भी किस स्तर पर करना पड़ता है? जितना मोबाइल से आप काम लो आपको उतना चार्ज करना हो, है ना? सामान्य फोन को जिसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है उसको जल्दी चार्ज नहीं करना पड़ता, लेकिन जो स्मार्टफोन है जिसमें इंटरनेट है, जिसका काम ज़्यादा, उसको जितना काम उतनी जल्दी चार्ज करनी पड़ती है कि नहीं? आप लोग रोज चार्ज करते हो और अपने साथ एक्स्ट्रा पावर बैंक भी रखते हो। कहीं से भी मौका मिल जाए फट से चार्ज कर लो। क्यों? अरे महाराज, इसे चार्ज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? चार्ज तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो भाई, जैसे मोबाइल से आप जितना काम लेते हो आपको उतना ही चार्ज करना पड़ता है, तो आप भी अपने शरीर से और मन से जितना काम लो उसको भी उतना ही चार्ज करो। मन को चार्ज करने की जरूरत है। अगर उसे आप चार्ज नहीं करोगे तो असमय में थक जाओगे। इसलिए नित्य चार्ज करो, जितना काम करो, जितनी व्यस्तता उतना चार्ज। हर व्यक्ति को अपने मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भावना योग करना चाहिए। और जिन्हें बहुत हड़बड़ी और उतावली है उन्हें भावना योग के क्रम में ये 2 कमांड विशेषतया देनी चाहिए। मुझे शांत रहना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे धीरज रखना है। जब जब मन में जैसी समस्या आने लगे उस समय आप अपने मन को वैसे संकल्पों और सुझावों से स्थिर करें। पूर्ण भावना योग रोज करें और समय समय पर अपने मन को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसे सूक्तों को याद रखें, जहां जैसी जरूरत पड़े उसका प्रयोग करें। अपने आप को फिर से चार्ज करके पूर्ण उमंग, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपना जीवन जिए, तब जीवन का आनंद होगा। इसलिए लोग चाहते हैं कि हम सबसे बच जाएं, पर बिना किए नहीं होगा। आप लोगों की एक बड़ी विडंबना है, आप सबको बीमारी का दुख तो है, बीमारी से मुक्त होना भी चाहते हैं, पर केवल डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखा करके घूमते हैं, दवाई खाना ही नहीं चाहते। कितना भी अच्छा डॉक्टर और कितना भी अच्छा प्रिस्क्रिप्शन,
उसका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन का आप प्रयोग नहीं करें। औषधि लीजिए, गुरुजनों से सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसका सच्चा लाभ तभी होगा जिसे आपने सुना है उसे आत्मसात करो। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से धर्म प्रभावना समिति कटनी के निदेशक श्री सुभाष जी जैन, सेठ सुभाष जी जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, जीवन में संघर्ष को हमेशा आमंत्रण के रूप में स्वीकार कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। तो क्या गुरुदेव ये ऐसा संसार और परमार्थ दोनों में लागू होता है? निश्चित, बल्कि संसार से भी ज्यादा परमार्थ। सांसारिक उपलब्धियां तो फिर भी बिना संघर्ष के संभव हो सकती है, पर पारमार्थिक उपलब्धि के लिए तो लंबे संघर्ष की जरूरत है। अध्यात्म का मार्ग क्या है? युद्ध है। एक युद्ध है, एक संग्राम है। इसके प्रति अपने दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और बुराइयों के प्रति अपने दोषों को दूर करना, अपनी दुर्बलताओं को जीतना, अपने दुर्गुणों का खात्मा करना, अपने दुखों का निवारण करना सहज नहीं है। इसमें बड़ी कठिन संघर्ष का दौर होता है, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कदम कदम पर मुनियों के लिए 22 परीक्षा बताएं। ये परीक्षा क्या है? ये चुनौतियां और संघर्ष ही तो है। ये इनका सामना तो हमें करना ही पड़ता है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए कठिनाइयों से कभी मत घबराओ। मैंने एक दिन कहा था, कुछ लोग हर अवसर में कठिनाई महसूस करते हैं और कुछ लोग हैं जो हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में लेते हैं। हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, दृढ़ता से सामना करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी से सुरभि सतीश जी जैन, पाटन परिवार, कह रहे हैं, गुरुदेव, बहुत दिनों के बाद अपनी शंका रख रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन से परिवार के कुछ लोग संक्रमण से गुजर रहे थे, पर मुनिश्री ऐसे समय में आपका आशीर्वाद पूरे परिवार को मिला, जिससे सभी का आत्मबल बढ़ा और सभी लोग ठीक हो गए हैं। मुनिश्री जी, मेरा परिवार आपका बहुत आभारी और कृतज्ञ रहेगा। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब तीर्थंकरों को वैराग्य होता है तो क्या उनके माता पिता को दुख होता है, और होता है तो उन्हें संबोधन कौन देता है? और गुरुदेव, तीर्थंकर के माता पिता तो सम्यक दृष्टि विशेष ज्ञानी होते हैं, यदि उन्हें दुख होने लगा तो फिर उनमें और सामान्य माता पिता में क्या फर्क रह जाएगा? देखिए, पुराणों में जो वर्णन आया है उसके अनुसार तो हम ये कह सकते हैं कि तीर्थंकरों की माता पिता को भी दुख होता है। हालांकि वे उनके मार्ग में रोक नहीं लगाते, लेकिन राग तो है। और फिर माता पिता का संतान के प्रति राग स्वाभाविक है। आदि पुराण में वर्णन आता है कि भगवान ऋषभदेव जब दीक्षा वन की ओर प्रस्थान कर गए तो उनकी दोनों रानियां, उनके माता पिता बड़े भारी मन से पीछे पीछे चल रहे थे। हालांकि पंचकल्याणिकों में जिस तरह का विलाप दिखा देते हैं वैसा विलाप तो नहीं दिखा, लेकिन अपने प्रिय पुत्र के जाने जन बिछो जन
दुख तो उन्हें भी होता है। अभी वे संत नहीं बने, अभी वे शराग अवस्था में हैं। भगवान की दीक्षा का उन्हें दुख नहीं है। अब भगवान हमारे घर से बाहर जा रहे, इस बात की पीड़ा तो है। हालांकि इसे भी नियति की परिणति मानकर वे स्वीकार करते हैं और भगवान के इस निष्क्रमण में भी वे अपना गौरव और सौभाग्य देखते हैं। इसलिए दुख नहीं होता ये कहना भी ठीक नहीं। ये तो मानवीय भावना है, होगा, लेकिन दुख होना और दुख में रोना, इनमें बड़ा अंतर है। आपने पूछा फिर आम माता पिताओं और भगवान के माता पिता में क्या अंतर है? बस यही अंतर है कि आम माता पिता रोते नहीं, रोना मचाते भी हैं, और वे सहज भाव से उसे स्वीकार करते हुए उसकी साक्षी बनते। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से ईशिका शैलेंद्र जैन कह रहे हैं, गुरुदेव महाराज जी, जैनिज्म की हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला कि शुरुआत से कभी भी जैनिज्म ने आइडॉल वर्शिप को सपोर्ट नहीं किया, नहीं भगवान महावीर ने इसे कभी प्रीच किया, जिनके सिद्धांतों को आज हम सर्वोपरि मानते हैं। तो क्या आज दूसरी ओर इतने लोग बिना मूर्ति पूजन के पानी भी नहीं पीते, इसकी क्या औचित्यता है? और कैसे जैनिज्म में आइडॉल वर्शिप का इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया कि इस पैंडेमिक में भी लोग मंदिर जाने की इच्छा रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, इस तरह की बातें उन लोगों के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने जैन धर्म के मूल स्वरूप को न तो समझा है और न ही भारत के इतिहास को ठीक तरीके से जाना है। ये कहना कि जैनों में मूर्ति पूजा का चलन बहुत बाद में हुआ है, जैन धर्म और भारतीय इतिहास को ठीक तरीके से न जानने का उदाहरण है। मैं आपको ये बताता हूँ कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से ही हुआ। ये कहना कि भगवान महावीर ने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया था, ये भी सरासर गलत है। आपको जानने के लिए मैं डॉक्टर राखल दास बनर्जी की जैन स्थापत्य और कला नाम से प्रकाशित, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित 3 खंडों की शोध कृति है, उसका संदर्भ देना चाहूँगा। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से हुआ। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वहाँ से प्राप्त अवशेषों में जैन तीर्थंकरों की मुद्रा का मिलना जैनों के द्वारा मूर्ति पूजा का सबल प्रमाण है। इसके साथ ही हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला, जिसका सिर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, शेष धड़ है, जिसमें उनका वीतराग स्वरूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर T.N. रामचंद्रन, जो उस समय के भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उनने अपनी शोधकृति हड़प्पा एंड जैनिज्म में इस बात का उल्लेख किया, ये जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। इसके साथ ही मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त अवशेष इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भगवान महावीर से बहुत पहले जैन लोग तीर्थंकर प्रतिमाओं की पूजा अर्चा करते थे। मथुरा के कंकाली टीला से एक देव निर्मित स्तूप निकला है। देव निर्मित स्तूप को देव निर्मित इसलिए किया कहा जाता था कि उसके निर्माण काल का पता नहीं था। प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा के मुताबिक ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में, यानी भगवान महावीर से पहले, उसका जीर्णोद्धार हुआ
वहाँ अनेक आयाकपट मिले, मूर्तियाँ मिली, अन्य अवशेष मिले, जो इस बात का सबल प्रमाण है कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा भगवान महावीर से बहुत पहले प्रचलित थी। इसके साथ ही सम्राट एल खारवेल के द्वारा उत्कीर्णित खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा भुवनेश्वर के पास जो कुमारी पर्वत है, वहाँ उत्कीर्ण 84 पंक्तियों के लेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सम्राट एल खारवेल ने मगध राजनंद नौवें नंद ने जो कलिंग पर चढ़ाई करके कलिंग जिनको हर करके अपने मगध में स्थापित किया था, उस नौवें नंद के लगभग 150 वर्ष बाद प्रतापी राजा खारवेल हुआ और उसने वापस मगध के राजा पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके वो कलिंग जिनको वापस कलिंग में लाकर विराजमान किया। वो कलिंग जिन भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा थी, जिनकी पूजा अर्चा भगवान महावीर के काल में भी होती थी। इन्हीं आधारों पर डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन में लिखा कि जैन धर्म वेदोल्लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। भगवान इस बात के सबल प्रमाण मिलते हैं कि भगवान महावीर के काल में भी ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। इसलिए इस इतिहास को ठीक तरीके से समझने की जरूरत है। हमारे आगम ग्रंथों में, पुराणों में तो इसका उल्लेख मिलता ही है, लेकिन सभी पुरातात्विक और अभिलेखी साक्ष्यों से हम जैन परंपरा की मूर्ति पूजा का स्वरूप आप सबके बीच प्रकट कर सकते हैं। यही बात है, इसे ठीक तरीके से समझना चाहिए। इसलिए धारणा को बदलिए। बिना मूर्ति पूजा के जैनियों का कोई धार्मिक कार्य कभी प्रारंभ नहीं होता। इस महामारी की अवस्था में लोगों ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर मूर्ति पूजा से अपने आप को दूर किया है। लेकिन जब सब जगह सब कुछ खुल ही रहा है, सरकार ने भी 100 लोगों तक मंदिर जाने की अनुमति अब दे दी है, तो मंदिर जाने मात्र से रोकना मुझे ठीक नहीं जचता। हाँ, लोग मंदिर जाए, सावधानी से जाए, सुरक्षात्मक प्रावधानों को बना करके चले। अब जब संसद चलने लगी, ट्रेनें चलने लगी, प्लेन चलने लगे, दुकानें चलने लगी, बसें चलने लगी, हमने सुना स्कूल भी चालू होने वाले हैं, तो भगवान से ही क्या बैर। हाँ, लेकिन इतनी सलाह जरूर दूंगा, मंदिर जाना पर उसे सब्जी बाजार मत बनाना, दूरियां बना के चलो। हमें अपनी चर्या और क्रिया को देश काल के मुताबिक करना चाहिए। अभी इस महामारी का रूप बड़ा रौद्र रूप लेता जा रहा है, इसलिए अपेक्षित सावधानी बहुत जरूरी है। हम अपनी संक्षिप्त क्रियाएं करके भी अपना काम कर सकते हैं, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम सुबह सुबह ही मंदिर जाएं। जिस समय मंदिर में भीड़ कम हो, उस समय भी आप अपना दर्शन बंदन करके अपने आवश्यक कार्यों को पूरा कर सकते हैं। बंधुओं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज के यहाँ से ये जानकारी हमें मिली है कि इस बात को जन समुदाय तक प्रस्तुत कर देना चाहिए। ये जैन रामायण प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की एक योजना बनी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की शोध सामग्रियों के द्वारा एक ख्याति प्राप्त मानक ग्रंथ तैयार किया जाएगा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की बहुत ही स्तुत्य योजना है। बंधुओं, इसके लिए जैन समाज के सभी वर्ग, सभी संप्रदायों के सहयोग की आवश्यकता है, चाहे वो दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, स्थानकवासी हों, तेरहपंथी हों, किसी भी मान्यता वाले हों। आपके पास जैन रामायण के विभिन्न पात्रों के
रूप में के संबंध में, उसके संबंध में जिस किसी पढ़ दूँ जी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की शोध प्रविधि द्वारा एक ग्रंथ तैयार किया जा रहा है। उसमें भगवान राम के जीवन और आदर्श को दृष्टि में रखकर प्रस्तुतिकरण किया जाना है। इस हेतु दिगंबर तथा मूर्ति पूजक, स्थानकवासी व तेरापंथी श्वेतांबर जैन परंपरा में भगवान राम के साथ सीता, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, जनक, भामंडल, लवकुश, जटायु, रावण, विभीषण, बाली, सुग्रीव, अंजना, पवनंजय आदि राम कथा से संबद्ध समस्त प्रकार के मनुष्यों, विद्याधरों एवं तिर्यंच योनि के पात्रों के संबंध में आलेखित रचनाओं की आवश्यकता है। इसी प्रकार प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी आदि विभिन्न भाषाओं में जैन आचार्यों, साधुओं, साध्वियों, मनीषियों, आधुनिक जगत के विद्वानों, चिंतकों के द्वारा लिखित जैन रचनाओं की भी आवश्यकता है। साथ ही जैन रामायण के पात्रों से संबंधित साहित्यिक साक्ष्य, हस्तलिखित ग्रंथ, पांडुलिपियां, प्रकाशित मुद्रित साहित्य, मूर्ति, अभिलेख, पारंपरिक एवं आधुनिक चित्रकलाएं, पेंटिंग्स, मंदिरों एवं धर्मायतनों की दीवारों पर निर्मित भित्ति चित्र, शोधात्मक आलेख, शोध प्रबंध, राम कथा के प्रस्तोताओं आदि के नाम, लोक कला, राम कथा विषयक नाट्य मंचन, गायन, संगीत, लोक कथा, स्थापत्य शिल्प एवं उनकी प्राप्ति संबंधी जानकारियां भी संग्रहित की जा रही हैं। जिन धर्म की प्रभावना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस योजना में सहभागिता देने हेतु आपकी जानकारी में इस विषय वस्तु से संबंध कोई भी सामग्री हो अथवा कहाँ किनसे संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है, ऐसी सूचना भी उपलब्ध कराने का सत प्रयास करें। इस संबंध में अपनी इस ज्ञान यज्ञ में अपनी संविधा की आहुति प्रदान करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। एतत् संबंधी जानकारियां व्यक्तिगत स्तर से अथवा संस्थान, शोध केंद्र, ग्रंथ भंडार, आधुनिक संसाधन रूप इंटरनेट आदि के द्वारा जहां जिससे संपर्क करके प्राप्त हो सकती है, उनके नाम, पते, संपर्क हेतु फोन, मोबाइल, ईमेल नंबर पहुंचाए जा सकते हैं। साथ ही प्रकाशित ग्रंथ का नाम, लेखक एवं संपादक का नाम, प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थानों का नाम तथा पूर्ण पता, संस्करण, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या, मूल्य आदि का यथासंभव विवरण एवं उनके मुख्य कवर, पृष्ठ, प्रकाशक आदि के विवरण वाले पृष्ठ की फोटो भी उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि कोई शोध कर रहे हैं तो शोध प्रबंध का नाम, शोधार्थी का नाम व वर्तमान पता, शोध निदेशक का नाम व पता, यदि शोध संबंध प्रकाशित हो तो प्रकाशक व प्राप्ति स्थान का नाम व पता, विश्वविद्यालय, शोध विभाग, शोध उपाधि प्राप्त होने का वर्ष संबंधी जानकारी, प्रकाशित अप्रकाशित होने की सूचना के साथ प्रकाशन संस्करण, प्रकाशन वर्ष, कुल पृष्ठ संख्या तथा मूल्य संबंधी भी जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकती है। रावण द्वारा पर्वत उठाया जाना, सीता की अग्नि परीक्षा, सीता के जीव पत्नी द्वारा मुनि रामचंद्र जी को ध्यान से च्युत करने का प्रयास, राम आदि द्वारा रुमनियों को आहार दान से संबंधित यदि कोई चित्र है या फोटो है तो वो भी इसमें सहायक होंगे। जैन रामायणों की विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारियां, आलेख, फोटोग्राफ्स आदि को निम्नलिखित ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित किया जा सकता है ताकि उस सामग्री का इस ग्रंथ में सदुपयोग किया जा सके। आप नोट कर लें। इसके लिए ईमेल एड्रेस है jainramayan@gmail.com। फिर से सुन लीजिए, जैन रामायण, स्पेलिंग बोल देता हूं, @gmail.com। और संपर्क सूत्र के लिए 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूं। श्री मनोज जैन, उनका नंबर है 94798 71108।
9479871108। हिंदी में जानकारी के लिए 94 798 71 108। और दूसरा नंबर है 9300585824 9300585824। हाँ, और यह जो मैसेज मैंने आपको जो दिया है यह प्रमाणिक ऐप पर भी लोड हो जाएगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। नंबर हिंदी में बता देता हूँ, हो गया। चलिए बंधुओं, देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मुनि श्री अभय सागर जी महाराज के पास से हमारे पास आई। वो इस क्षेत्र में काफ़ी काम करते रहते हैं और इस तरह समाज को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। ऐसी जानकारी में बात आई कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय मिलकर इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण की संरचना कर रही है। इसमें विभिन्न धर्मों में रामायण के संदर्भ में जो भी बातें हैं उन सबका अंकन होना है। इसमें 2 खंड जैन रामायण के लिए, जैन परंपरा के लिए दिए हैं। तो ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय है। अगर इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण सरकार के द्वारा बनाई जाती है तो उस अवसर का लाभ उठाते हुए हम सभी जैनों के सभी समुदायों के लोगों को चाहिए कि रामायण से संबंधित कोई भी सामग्री, वो सामग्री को वहाँ तक पहुँचाए। इसके लिए जो आपको ये संपर्क नंबर दिया गया है उस संपर्क नंबर के माध्यम से आप उस तक पहुँचाएँ। हमारे यहाँ मंदिरों में, तीर्थ ग्रंथ भंडारों में और अन्य माध्यमों में कई लोगों के पास व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारी सामग्रियाँ होती है, लेकिन वो सही स्थान पर न पहुँचने के कारण उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। इसे एक जन जागरण का अभियान बनाना चाहिए। आप लोग विभिन्न माध्यमों से इस सूचना को जन जन तक पहुँचाएँ। इसे जैसा अभी बताया गया प्रमाणिक ऐप पर तो ये अपलोड होगा ही, और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो पूरा आपने भी लेख सुना है वो आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग पहुँचाएँ और शीघ्रातिशीघ्र अधिक से अधिक लोग अपने पास उपलब्ध सामग्री वहाँ पहुँचाएँ ताकि उन सब की छानबीन कर जो उपयोगी हो उसका वहाँ समायोजन हो। ये जैन धर्म और जैन संस्कृति की प्रभावना की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। हमारा कुछ भी अंश न छूटे। ऐसा करने से एक बड़ा लाभ ये होगा कि जब कभी भी लोग रामायण देखेंगे, रामायण के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे तो उन्हें जैनों का पक्ष भी जानने का सुअवसर मिलेगा, जैन रामायण को जानने का सुअवसर मिलेगा। ये जैन रामायण ही है जिसने गणेश प्रसाद वर्णी के जीवन को परिवर्तित किया। जन्मना जैन न होकर उन्होंने जैन रामायण सुनकर जैन धर्म अंगीकार किया। तो हम समझें तो इस तरह से हमें इस रामायण को जन जन तक पहुंचाने का ये उपक्रम अपना बना कर रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव अपने उपयोगी प्रश्न से हम सबों को लाभान्वित करें। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री। एक अच्छे कैरियर की शुरुआत करने के लिए, एक अच्छे कैरियर हाँ। अब हिंदी वाले हैं अपन। हाँ। बोलो हाँ। एक अच्छे कैरियर की शुरुआत करने के लिए भावना युग में कोई ऐसी कमांड है जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके? बहुत अच्छा है। मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे जीवन बनाना है, मुझे जीवन बनाना है, मुझे जीवन बनाना है। ये धुन नियमित बनाइए तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करोगे और यथार्थ जिसे आप अपना कैरियर कहते हो उसे बना सकोगे, सारे बैरियर तोड़ सकोगे। पूज्य गुरुदेव, यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासु हाँ। मैं आमंत्रित करूँ कुमारी कृति जैन जबलपुर को। कुमारी कृति जैन जबलपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल लोग कोरोना से जितना डरते हैं उतना अगर अपने कर्मों से डरें तो धरती स्वर्ग ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। कोरोना से जितना डरते हैं उतना अगर कर्मों से डरे तो घर में ही स्वर्ग ना आ जाए। बिल्कुल सही बात है।
कोरोना से ज़्यादा हमें कर्मों का डर होना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि कोरोना का खौफ हमें दिख जाता है, कर्मों का खौफ दिखता नहीं। कर्म थोड़ा दयालु बन गया है, वो अपना खौफ जल्दी नहीं दिखाता, कोरोना बहुत जल्दी अपना खौफ दिखा लेता है। इसलिए लोग कोरोना से डर रहे हैं। अगर कोरोना से मौत नहीं हो तो लोग डरे ही नहीं, कोरोना छूत का रोग ना हो तो डरे नहीं। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ लोग कोरोना से भी निडर होते जा रहे हैं। मुझे लोग बोलते हैं आके महाराज शहर में जाओ तो लगता ही नहीं यहाँ कोरोना है। ना कोई फेस मास्क रखते हैं, ना अन्य प्रकार की कोई सावधानियाँ रखते हैं, सब खुलेआम घूम रहे हैं, चाट पकौड़े भी अच्छे से चला रहे हैं। उनको कोई संक्रमण का डर नहीं है, क्योंकि लगता है कि अरे अब ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसी के चक्कर में अनेक लोग अकाल मृत्यु के भी शिकार हो रहे हैं। इसलिए इस तरह की बीमारियों के प्रति सतर्क तो हमें रहना ही चाहिए और अपने कर्म के प्रति जागरूक भी। नमोस्तु गुरुवर। और कुमारी मानसी तारादेही। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, मैंने ये क्वेश्चन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोफेसर से भी पूछा था कॉलेज में। मेरा प्रश्न इक्वालिटी, समानता को लेकर है महाराज जी। जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा जाता है कि सभी जीव समान है और हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को देनी चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। पर महाराज जी, जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग सबऑर्डिनेट होते हैं और कुछ लोग सुपीरियर होते हैं, जिन सुपीरियर के माध्यम से सबऑर्डिनेट को इन्फीरियर भी फील कराया जाता है महाराज जी। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि समाज में इक्वालिटी आए और समाज शोषण मुक्त हो? देखिए, समाज में इक्विनिमिटी आना चाहिए, सामाजिक क्षमता होनी चाहिए। और जैन धर्म तो हमेशा से सामाजिक क्षमता का पक्षधर रहा है और सबकी आत्मा को समान माना है। लेकिन व्यवहार में कुछ भिन्नता होती है जो अपेक्षित है, उसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चलेगा। पिता और पुत्र दोनों समान हो जाए, पत्नी और पुत्री दोनों समान हो जाए, तो क्या हमारा व्यवहार चलेगा? बोलो, नहीं चलेगा ना। हाँ। तो जहाँ जो आवश्यक और अपेक्षित है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव से बचाओ। कहीं कोई ऊपर और कोई नीचे है तो उसमें नुकसान नहीं है, वो तो एक व्यवस्था है। अब सबको प्रधानमंत्री बना दोगे तो देश चलेगा? अगर किसी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया गया है तो उसको सुपीरियरिटी तो देनी ही पड़ेगी ना। इसी तरह जहाँ जो जैसा आवश्यक अपेक्षित है हमें वैसा करना चाहिए। समय होने वाला है इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ, बचा है समय। हाँ, तो आधा मिनट में बात पूरी हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री का अपना एक महत्व है, इसलिए उनको स्थान देना जाए, हमारा दायित्व है। लेकिन हमारा संविधान जो अधिकार प्रधानमंत्री को देता है वही अधिकार एक साधारण व्यक्ति को भी देता है। यही समानता है और हमें वो देखना चाहिए। इसलिए भेदभाव से बचना चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Badodara, 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर।
श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे।